हम अक्सर सच को कहां ढूंढते हैं? पुरानी किताबों में, शास्त्रों में। लेकिन क्या हो अगर कुछ रहस्य किसी पन्ने पर लिखे ही ना हो, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर छुपे हों? तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में सारी बुद्धिमत्ता, सारा ज्ञान बस किताबों में ही बंद है, या फिर कुछ गहरे राज हमारे अंदर ही मौजूद हैं, बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं? आज हम एक ऐसे ही भूले बिसरे केंद्र की खोज पर निकलने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं नाभि की। हाँ, वही जिसे हम अक्सर बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, हम आईने में खुद को देखते हैं, पर क्या कभी इस पर ध्यान जाता है? नहीं ना। लेकिन यह सिर्फ जन्म के बाद बचा हुआ एक निशान भर नहीं है। प्राचीन ज्ञान इसे एक एनर्जी एंटीना की तरह देखता है, एक ऐसा एंटीना जो ऊर्जा को पकड़ता है। यह एक जीती जागती याद है जो हर पल हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार और शायद थोड़ा चौंकाने वाले आइडिया पर आते हैं। क्या हो अगर इसी केंद्र से हमारी जीवन शक्ति, हमारी वाइटल एनर्जी धीरे धीरे बाहर लीक हो रही हो? इसी को एनर्जी लीकेज या ऊर्जा का रिसाव कहते हैं। यह हमारे जीवन शक्ति का एक बहुत ही धीमा, बहुत ही सूक्ष्म बहाव है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी तनाव भरी बातचीत के बाद या सोशल मीडिया पर घंटों बिताने के बाद एकदम से खालीपन महसूस हो रहा हो, ड्रेन्ड महसूस हो रहा हो? बस वही है ये एनर्जी लीक। ये सिर्फ बाहरी थकान नहीं है, ये एक अंदरूनी खालीपन है जिसका सोर्स हमारे अंदर ही हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर ऊर्जा से लबालब भरा एक कटोरा है। अब अगर उसके तले में एक छोटा सा बारीक सा छेद हो तो क्या होगा? उसमें कितनी भी ऊर्जा भरते जाइए, वो कभी पूरी तरह भरा हुआ महसूस ही नहीं होगा। यही है ऊर्जा रिसाव का सिद्धांत। और सुनिए, ये कोई आज का नया विचार नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने इस केंद्र के महत्व को बहुत पहले ही पहचान लिया था। यह देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने, जो एक दूसरे से हजारों मील दूर थीं, एक ही सच को समझा। तंत्र में इसे मणिपुर चक्र कहा गया, यानी जवाहरातों का शहर, हमारी पर्सनल पावर और विल पावर का सेंटर। ताओवाद में इसे दानतियन माना गया, जहां हमारी जीवन ऊर्जा यानी ची जमा होती है। यह हमारी बैटरी की तरह है। और यहूदी रहस्यवाद में तो इसे आत्मा का प्रवेश द्वार तक कहा गया है। इन सभी परंपराओं में नाभि को एक ऐसी अदृश्य आंख की तरह देखा जाता था जिसकी कोई पलक ही नहीं होती। मतलब ये ऊर्जा के लेन देन के लिए हमेशा 24 घंटे खुली रहती है। और यही बात इसे बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। तो ठीक है, ये तो हुई प्राचीन ज्ञान की बातें, पर आज का विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जहां प्राचीन परंपराएं इसे ऊर्जा का केंद्र कहती थी, वहीं आज का मॉडर्न साइंस हमारे पेट में लाखों न्यूरॉन्स का एक पूरा नेटवर्क हो चुका है, जिसे सेकंड ब्रेन या दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये सीधे हमारे सिर वाले दिमाग से बात करता है, जिसे वो जीवन स्रोत से जुड़ाव कहते थे। विज्ञान उसे हमारी गट फीलिंग्स या सहज ज्ञान का ओरिजिन मानता है। ये गट फीलिंग्स सिर्फ कहावतें नहीं है, ये असली हैं। सोचिए जरा, किसी खतरे से ठीक पहले पेट में वो अजीब सी हलचल, या फिर चिंता के पलों में पेट का एकदम से सिकुड़ जाना, ये सब हमारे उसी दूसरे मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं हैं। और हमारी नाभि सिंबॉलिकली इन सभी अनुभवों के ठीक केंद्र में है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये ऊर्जा लीक हो रही है तो इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? अच्छी बात यह है कि इसके तरीके बहुत ही आसान हैं। यहां 3 बहुत ही सरल अभ्यास हैं। पहला, इरादे से ढकना। मतलब घर से निकलने से पहले बस एक छोटा सा कपड़ा नाभि पर रख लेना। यह एक प्रतीकात्मक ढाल की तरह है जो आपको याद दिलाएगी कि अपनी ऊर्जा के प्रति सजग रहना है। दूसरा, रात को सोने से पहले नाभि पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेना। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और आपको अपने सेंटर से वापस जोड़ता है। और तीसरा, तेल की बस एक बूंद से हल्के हल्के मालिश करना। यह उस केंद्र का सम्मान करने और उसे पोषण देने का एक तरीका है। और याद रखिए, यहां क्रिया से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। एक बात साफ कर दूं, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। यह एक तरह का सूक्ष्म ऊर्जा अनुशासन है। मतलब अपने शरीर की सटल एनर्जी के प्रति जागरूक होना और उसे मैनेज करने का एक आध्यात्मिक विज्ञान। तो जब हम इन आसान अभ्यासों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो हमारे अंदर एक गहरा बदलाव आना शुरू होता है। होता यह है कि जो ऊर्जा अभी तक अनजाने में बाहर की ओर बिखर रही थी, वो अब आपके अंदर ही इकट्ठा होने लगती है, सघन होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी नदी पर बांध बनाने से पानी में एक गहराई और एक शक्ति आ जाती है।
और इसके कुछ फायदे भी महसूस हो सकते हैं, जैसे सोच में ज्यादा क्लैरिटी आना, इमोशनल बैलेंस बेहतर होना और हाँ, दिन के आखिर में थकान का कम महसूस होना। कभी कभी तो पुरानी दबी हुई भावनाएं भी सतह पर आ सकती हैं, जो असल में हीलिंग प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, जन्म के समय गर्भनाल शरीर से तो कट जाती है, लेकिन आत्मा से नहीं। जो चीज हम भूल जाते हैं वो खत्म नहीं होती, बस सुस्त पड़ जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो अब आखिरी सवाल यही है, क्या हम अपने उस असली केंद्र पर वापस लौटने के लिए तैयार हैं? उस जगह से अपना रिश्ता फिर से बनाने के लिए जो जन्म से भी पहले से हमारी जीवन रेखा रही है? इसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।